श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, अब आपको दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस सप्तम अध्याय में जो हरि किए विहार भिन्न भिन्न वर्णन करो 24 अवतार। ब्रह्मा जी बोले कि अब वाराह अवतार कहते हैं। पृथ्वी तल उद्धार के कारण श्री वाराह जी अनंत भगवान ने वाराह रूप धारण किया। जब हिरण्याक्ष दैत्य समुद्र महासमुद्र में आया तब उसको मार धरती को डाल पर रख लाए। जिस प्रकार इंद्र ने पर्वतों को विदीर्ण कर डाला था, उसी रीति से भगवान वाराह जी ने हिरण्याक्ष का उदर दांतों से फाड़ डाला। अब यज्ञावतार कहते हैं। रुचि प्रजापति की आकुति नाम स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका सुयश नाम प्रसिद्ध हुआ। वह सुयश अपनी सुदक्षिणा नाम स्त्री से सुयश नामक देवताओं को उत्पन्न किया। उसने इंद्र होकर तीनों लोक की महापीड़ा का नाश किया। उसका पहले सुयज्ञ नाम था, परंतु माता माँ ने हरि नाम रखा। देवों की उत्पत्ति लोकत्रयी की पीड़ा हरना उनका काम है। यह सब अवतार में और अवतार का कर्म सब स्थानों में जान लेना। अब कपिल अवतार कहते हैं। हे नारद, कर्दम जी के घर देवहूति से 9 भगिनी सहित कपिल देव जी ने अवतार लिया और अपनी माता को सांख्य शास्त्र अर्थात ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जिस ब्रह्म विद्या से जीव की मलिन करने वाली संसार की कीच को इसी जन्म में धोकर महात्मा कपिल देव जी गति को प्राप्त हुए। अब दत्तात्रेय अवतार का वर्णन करते हैं। जब अत्रि ऋषि ने पुत्र की चाहना की तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, मैं स्वयं ही तुम्हारे घर जन्म लूँगा। इस कारण दत्तात्रेय नाम से ऋषिकेश ने अवतार लिया, जिनके चरण पंकज की रज से निर्मल आत्मा यदु हे हयादिक ऐहिक आमुष्मिक भक्ति मुक्ति रूपा योग सिद्धि को प्राप्त हुए। अब सनकादिक अवतार वर्णन करते हैं। पहले अनेक लोक रचने की इच्छा से बहुत तप किया। तप के प्रभाव से परमेश्वर ने सनकादिक का अवतार लिया। पहले कल्प के प्रलय में नष्ट आत्म तत्व का सुंदरता से वर्णन किया, जिनके कहने मात्र से मुनि लोगों ने अपने आप में साक्षात परमात्मा को देखा। अब नर नारायण अवतार की कथा कहते हैं। धर्म की स्त्री दक्षसुता मूर्ति नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें अपने तप के प्रभाव से नर नारायण हुए। उनका तप भंग करने के लिए कामसेना नामक अप्सरा उनके पास आई, परंतु नर नारायण के निकट अपने समान उर्वशी आदि स्त्रियों को देख अपने रूप का अभिमान भूल गई और ईश्वर नर नारायण का व्रत भंग न कर सकी। महा शुभ कर्मकारी त्रिपुरारी ने क्रोध दृष्टि से कामदेव को भस्म किया, परंतु देह के जलाने वाले क्रोध को भस्म न कर सके थे। यह रोष नर नारायण के हृदय में प्रवेश करने से बहुत डरा, फिर कुसुमायुध उनके हृदय में कैसे प्रवेश कर सके। अब ध्रुव अवतार कहते हैं। उत्तानपाद नरनाथ के गृह में ध्रुव जी ने जन्म लिया। एक समय ध्रुव ने पिता के अंक में बैठने का विचार किया, तब निकट बैठी हुई सुरुचि भी माता के कहे कटु वाक्य बाणों से विद्ध होकर बालक ध्रुव जी तप के अर्थ का कानन में चले गए और स्तुति करने से प्रसन्न हो हरि ने ध्रुव को ध्रुपद दिया। दिवी भवा दिव्या स्वर्गवासी उत्तानपाद राजर्षि के समीप भृगु आदि ऊपर से और नीचे से सप्तर्षि जिनकी स्तुति करते हैं। अब पृथु अवतार कहते हैं। एक समय राजा वेन के पाखंड अवलंबन से धर्म नष्ट हो गया। तब ब्राह्मण के वाक्य रूप वज्र से उसका पुरुषार्थ और सब ऐश्वर्य नष्ट हो गया और नरक में गिरा। तब मुनियों की प्रार्थना से भगवान ने पृथु होकर रक्षा की।
जगत में पुत्र नाम विख्यात किया। पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति यह है, पुन्नामनो नरकाद्यस्मात् पितरं त्रायते सुतः तस्मात् तत्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। महात्मा पृथु ने पृथ्वी को दुहा और सब वस्तु निकाली। अब ऋषभ अवतार का वृतांत सुनो। यह परमेश्वर अग्निग्रह पुत्र नाभि की स्त्री सुदेवी से ऋषभ देव जी हुए। समान दृष्टा जड़ की नाई बन योगाभ्यास किया, जिनके परमहंस पद को ऋषियों ने नमस्कार किया। स्वस्थ इंद्रियां जिनकी, शांत सबका संग त्याग, ऐसे ऋषभ देव जी हुए जिनसे जैन मत प्रकट हुआ। अब हयग्रीव अवतार का वर्णन सुनो। मेरे यज्ञ में हयग्रीव अवतार भगवान हुए। साक्षात यज्ञ पुरुष, स्वर्ण सदृश वर्ण, वेदमय, यज्ञमय, सर्वदेवतामय, वेद रूप सुंदर, वाणी से अर्थात वेद रूप नाम के श्वास से हुए। लेत जासुनासा के श्वासा, चार वेद वर भय प्रकाशा, धर्म धर्म जीवन आधारा, ऐसे श्री वसुदेव कुमारा। अब मत्स्यावतार कहते हैं। प्रलय काल के समय में विवस्वत मनु ने पृथ्वी में सब जीवों को आश्रय रूप मत्स्य भगवान को देखा। महाभयानक जल में मेरे मुख से गलित वेद मार्गों को लाकर हर्ष से प्रलय के जल में विहार किया। देखिए, पहले आया था कि ऋषभ देव जी हुए जिनसे जैन मत प्रकट हुआ। ये भागवत जी में नहीं लिखा गया है। ये जो वर्तमान में जिनने इस कॉपी को छापा है, उनने कोष्टक के अंदर लिख दिया कि भाई ये वो ऋषभ देव जी हैं जो जैन लोग मानते हैं। इनसे जैन धर्म प्रकट नहीं होता है। जैन धर्म तो हमारे लगभग 2500 वर्षों से चला हुआ है, परंतु वे इसको प्राचीन मानते हैं। ऋषभ देव जी जो है स्वयं नारायण का अवतार है। प्रलय काल के समय में विवस्वत मनु ने पृथ्वी में सब जीवों को आश्रय रूप मत्स्य भगवान को देखा। महाभयानक जल में मेरे मुख से गलित वेद मार्गों को लाकर हर्ष से प्रलय के जल में विहार किया। अब कच्छप अवतार कहते हैं। सतयुग में अमृत के लिए देवता और दानव युद्ध मंथन करने लगे। तब आदिदेव भगवान ने कच्छ रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को पीठ पर रखकर जो जो घुमाते थे, त्यों त्यों कुर्म महाराज की खुजाहट जाती थी और सुख प्राप्त होता था। निद्रा के वश हो बहुत से श्वास छोड़े, उस दिन से आज तक समुद्र में विलास करते हैं। अब नरसिंह अवतार का वर्णन सुनो। सुरगणों को महाभयभीत देख घर धर नरसिंह रूप अति घोरा, कुपित दृष्टि देखे चौरा। महाभयंकर रूप, टेढ़ी टेढ़ी भ्रुकुटी, महाकाल के समान भयानक दाढ़े, नेत्र लाल लाल अग्निवत प्रदीप्यमान, शीघ्र गदा लेकर निकट आए। हिरण्यकशिपु के हृदय को महाकराल नखों से फाड़ डाला। अब हरि अवतार का वर्णन करते हैं। त्रिकुट पर्वत के सरोवर में महाबलवान ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़कर जल में खींचा। तब यूथापति गजनाथ व्याकुल हो कमल फूल शुंड मेले यह कहने लगा, हे आदि पुरुष, हे दीनबंधु, हे त्रिलोकीनाथ, हे पुण्य यश श्रवण, हे मंगल नामधेय, रक्षा करो। श्री हरि शरणागत वत्सल गजेंद्र की पुकार सुनकर महाबली चक्रायुध लिए गरुड़ पर बैठे। तत्काल आकर चक्र से मगर का मुख काट शुंड पकड़ कृपा करके गज का उद्धार किया। आप से अब वामन अवतार कहते हैं। गुणों में सबसे बड़े अदिति के 12 पुत्रों में सबसे छोटे वामन जी हुए, जिन्होंने तीनों लोकों को दोनों पग से नाप लिया। यज्ञ भगवान ने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पद के मीश से पृथ्वी ले ली, क्योंकि धर्म मार्ग में वर्तमान बलि को
ईश्वर मांगने की वृत्ति को छोड़ अन्योपाय से चलायमान न कर सके। हे नारद जी, श्री भगवान के चरणों का धोवन गंगा जल बलि ने सिर पर धारण किया, राज्य प्राप्ति के लिए नहीं, क्योंकि राजा बलि ने जो प्रतिज्ञा की थी कि उससे अधिक वह इच्छा नहीं रखता था। तीसरे चरण की पूर्ति के लिए उसने शीर से अपना संपूर्ण शरीर देना स्वीकार कर लिया। अब हंस अवतार कहते हैं, हे नारद, हंस भगवान ने अत्यंत भक्ति भाव से प्रसन्न हो ज्ञान योग भागवत आत्मज्ञान का प्रकाश तुमसे कहा, जिसको वासुदेव के शरणागत भक्त बिना परिश्रम प्राप्त होते हैं। अब मनवंतर अवतार कहते हैं, दशों दिशाओं में जिसकी अप्रतिबंध आज्ञा बरते ऐसे मनवंतरों में मनु वंशधारी भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया और दुष्ट राजाओं को दंड दिया और त्रिलोकी में अपने चरित्रों को प्रकट कर अपनी सुंदर कीर्ति का विस्तार किया। अब धन्वंतरी का वर्णन सुनो। धन्वंतरी भगवान ने अपनी कीर्ति से, अपने नाम से महारोगियों का रोग दूर किया और यज्ञ में अमृत असुरों से लाए, लोक में वैद्यक शास्त्र आयु और वेद का अवतार लेकर विस्तार सहित मनुष्यों को सिखाया। अब परशुराम अवतार कहते हैं, देव से प्राप्त ब्राह्मण द्रोही, वेद मार्ग त्यागी, नरक भागी, धरती पर कंटक, क्षत्रियों के क्षय के अर्थ उग्र वीर्य धारण कर, क्षिति क्षय कारक निरखिकर लेकर कठिन कुठार, क्षत्रिय रहित किन्हीं क्षमा, अतिबल 21 बार, तीक्ष्ण धार के फरसे से 21 बार क्षत्रियों को मार मार कर पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। अब श्री रामचंद्र अवतार वर्णन करते हैं, हमारे ब्रह्मादिकों के ऊपर प्रसन्न हो 15 कला का अवतार धारण कर कला के ईश्वर इक्ष्वाकु राजाओं के श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न हो, राजा दशरथ की आज्ञा मान सीता लक्ष्मण सहित वन को गमन किया, जिनसे विरोध कर लंका नाथ रावण विनाश को प्राप्त हुआ। सीता के विरह में क्रोध से लाल लाल नेत्र देख करके समुद्र तीक्ष्ण तेज के ताप और भय के कारण थरथर कांपने लगा। युद्ध में रावण के वक्षस्थल के स्पर्श से इंद्र का ऐरावत हाथी घबरा गया और उसके दांतों के टुकड़े टुकड़े हो गए। शंका, किसी शास्त्र पुराण में यह नहीं सुना कि त्रिपुरासुर के पुर को जलाने की इच्छा शिव जी ने की। तब शिव को पुर से सम्मुख जाने के लिए समुद्र ने मार्ग दिया। इसी प्रकार नारद से ब्रह्मा ने कहा कि रामचंद्र को लंका में जाने के लिए सागर ने मार्ग दिया, जो तीनों पुर के जलाने की इच्छा की, और महादेव को समुद्र ने मार्ग दिया। यह बड़ी भारी शंका है। शंकर के चरणों में शंकर के भक्तों का अधिक जो प्रेम है वही समुद्र हैं। उसी प्रेम समुद्र में शिव सर्वदा मतवाले रहते हैं। जब कभी भक्तों के ऊपर शिव जी क्रोध करते हैं तब प्रेम रूपी समुद्र शिव के भक्तों के पास जाने के लिए क्रोध को पथ नहीं देता। जब 3 पुर जलाने के लिए विष्णु आदि सब देवताओं ने शिव जी की प्रार्थना की, तब भोलेनाथ अपने हृदय में त्रिपुर को थोड़ा भक्त समझ उसके ऊपर क्रुद्ध होने के कारण प्रेम के समुद्र ने मार्ग दिया। मार्ग देना यह है कि त्रिपुर को जलाने के लिए शिव जी ने संपूर्ण निश्चय कर लिया। इसलिए ब्रह्मा ने कहा, इसी गर्व से राक्षसाधिपति 10 शिष्य दशों दिशाओं में निर्भय विचरता फिरता था। उस सीताहारी राक्षसेंद्र के वर्धित महागर्भ को शीघ्र प्राण सहित मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने नाश किया। अब श्री कृष्ण अवतार का वर्णन करते हैं। असुरों के अंशी राजाओं के समूह से दुखित भूमि का क्लेश नाश कर बलदाऊ सहित श्वेत कृष्ण, जिनके केश किसी मनुष्य से जिनका मार्ग नहीं जाना जाए, वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण अवतार धारण कर अपनी महिमा के प्रकट करने वाले कर्म करेंगे। कोई यह तर्क न करे कि केश मात्र अवतार हैं, क्योंकि भार का उतारना क्या बड़ा कार्य है। हमारे केश कैसे हैं यह प्रकट करने के लिए और श्वेत कृष्ण वर्ण सूचना के लिए ऐसा लिखा है। जिन्होंने बालकपन में पुतना को मारा और जब 3 मास के हुए तब छकटासुर कागासुर का संहार किया। जब घुटनों के सहारे चलने लगे तब अति उन्नत यमलार्जुन वृक्षों को मूल से उखाड़ा।
भला यह कार्य बिना ईश्वर के कौन संपन्न कर सकता है। जो श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंद ने ब्रज के गाय वत्स जब काली दह का जल पीकर अचेत हो गए थे, उन पर अनुग्रह कर अमृत दृष्टि की वृष्टि कर उनको जिलाया और यमुना की शुद्धि के लिए उसमें विहार कर और अति चंचल जीवा वाले काली नाग को नाथ उसे जल से निकाल लाए। ये उन भक्त वत्सल यशोदानंदन के अलौकिक कर्म हैं, क्योंकि जब दावाग्नि से पवित्र वन जला तो आप उसमें सोते थे और उस भीषणाग्नि से निश्चय सबका काल आया था। यह जान भक्त वत्सल ने सबसे कहा कि नेत्र बंद करो। नेत्रों के बंद करते ही ब्रज को उबारा और अग्नि को पान कर गए। जब यशोदा मैया श्री कृष्ण के बांधने को रस्सी लाई और वह रस्सी पूरी न हुई तब वह दूसरी ओर लाई, जब वह भी छोटी हुई तब और लाई। इस भांति सब घर की रस्सियां जोड़ी परंतु पूरी न हुई। जब श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मैंने माटी नहीं खाई, मेरा मुख देख ले, श्री कृष्ण ने यशोदा को मुख दिखलाया तो उसमें सब विश्व दृष्टि आया। यशोदा विश्व को देख शंकित हुई परंतु पश्चात ज्ञान हुआ। वरुण की फांसी से भयभीत नंद को बचाएंगे। व्योमासुर के पर्वत की गुफा में गायों को बंद करने पर उन्हें छुड़ाएंगे और दिन में तो सब काम करके रात्रि को अति श्रम से सोए हुए सब गोकुल वासियों को वैकुंठ दिखलाएंगे। हे नारद, जब गोपों ने इंद्र यज्ञ न किया तब ब्रज का नाश करने को क्रोधित हुआ। इंद्र जब मूसलाधाराओं से वर्षा करेगा तब 7 वर्ष के श्री कृष्णचंद्र गो आदिकों की रक्षा के लिए छत्राक की तरह 7 दिन तक गिरि गोवर्धन को बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर धारण करेंगे। चंद्रमा की किरणों से युक्त श्वेत रजनी से रस की इच्छा करके क्रीड़ा कर मधुर पद से मूर्छना ले नाच नाच राग गाकर व्रज युवतियों का कामदेव जगाकर गोप स्त्रियों के हरने वाले कुबेर के सेवक शंखचूड़ के शीर के रत्न हरेंगे और प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, मल्ल, कुवल या पीड़, कंस, काल यवन, नरकासुर, पौंड्रकादिक, शाल्व, द्विविध, बंदर, वल्कल, दंतवक्त्र, सप्तवृषभ, शंबर, विदुरथ, रुक्मी आदि को संग्राम में श्लाघनीय धनुषधारी काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय, संजय आदि इन सबको बलदेव, भीमसेन, अर्जुन इनके मिश से दुर्लभ दर्शन श्रीहरि ऐसे दुष्टों को वैकुंठ धाम पहुंचाएंगे। अब व्यास अवतार कहते हैं, काल करके मनुष्यों की बुद्धि संकुचित हुई, मनुष्यों की आयु थोड़ी होने लगी और वेद को भूलने लगे। तब युग युग में सत्यवती से श्री व्यास जी प्रकट हो वेद वृक्ष की शाखा भेद करके उनका विस्तार करेंगे। अब बौद्धावतार कहते हैं, देवताओं के द्रोही, वेद में निष्ठा करने वालों को मय दैत्य की रची हुई पुरियों से अदृश्य लोकों को त्रासकारक, बुद्धि में मोह करने वाले, लोभ बढ़ाने वाले पाखंड धर्मों को बुद्ध जी कहेंगे। अब कल की अवतार का वर्णन करते हैं। जिस समय कहीं हरि की कथा न होगी, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे, शूद्र राजा राज्य करेंगे, स्वाहा स्वधा वस्त्र यह वेदवाणी जब न होगी, मनुष्य पशु के समान हो जाएंगे। उस समय कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतार धारण कर शिक्षा करेंगे। माया गुणावतार भगवान की विभूति हैं, वह इस संसार के रचने में तप, हम सप्तऋषि 9 प्रजा के इस स्थान, धर्म, यज्ञ, मनु देवता, राजा लोग, अंत में अधर्म करने वाले, क्रोधी, असुर आदि बहुत शक्तिधारी ईश्वर की माया की ये सब विभूतियाँ हैं। यह अवतारों की कथा मैंने संक्षेप में कही है, विस्तार से कहने की किसकी सामर्थ्य है। विष्णु का चरित्र कोई नहीं कह सकता, चाहे पृथ्वी के रज के कण गिन लें। जो ईश्वर अत्यंत वेग से त्रिलोकी को धारण किया, परंतु त्रिलोकी के समान स्थान से भी अधिक कंपायमान करने वाला जिनका वेग है, माया से बलवान पुरुष ईश्वर का प्रपंच हम नहीं जान सकते। हे मुनि, यह तुम्हारे भाइयों में से भी कोई नहीं जान सकता। सहस्र मुखधारी आदि देव शेष जी भी
सदा ईश्वर के गुण गाते हैं, परंतु अब तक पार नहीं पाया और न पाएंगे, फिर औरों की तो क्या गिनती। कोई यह शंका करे कि कोई हरि के गुणों को न कह सकता हो तो मोक्ष कैसे होता है? उत्तर, मोक्ष हरि की कृपा से होता है और किसी से नहीं हो सकता, वह भी जब अनंत भगवान कृपा करे और सब प्रकार से निष्कपट होकर उनके चरणार बिंदुओं का आश्रय लेकर अति दुस्तर देवताओं की माया से तर जाए और श्वान श्रृंगालों के भोज्य देह में आसक्त पुरुष नहीं कर सकेंगे। हे नारद, उन्हीं की कृपा से परमात्मा की योग माया को जानते हैं। हम सब जानते हैं, तुम शिव, भगवान प्रहलाद, मनु की स्त्री शतरूपा, स्वयंभू मनु, उनके पुत्र प्राचीन बरही, रिभु, ध्रुवजी, इक्ष्वाकु, नृपति, एल, मुचुकुंद, जनक, गादी, नृपेंद्र, रघु, अम्बरीश, सागर, नहुषादिक, मांधाता, अलर्क, शतधनु, रंतिदेव, भीष्म पितामह, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, शोभरी, उतंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पाराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, उपेंद्र, दत्तात्रेय, अर्जुन, आश्रीसेन, विदुर और सूतदेव, ये सब जानते हैं। इससे तर गए ईश्वर की माया को स्त्री, शूद्र, हूण, यवन, शबर और पापी जीव जो अद्भुत चरित्रकारी, ईश्वर परायण, जिन्होंने भली भांति शिक्षा ली वह और जिन्होंने ईश्वर धारणा की है वह, वे यह सब जानते हैं। और पशु पक्षियों की तो क्या चर्चा, यह सब तर गए। अब भगवत का स्वरूप वर्णन करते हैं। सदा प्रशांत मन, भय रहित, ज्ञान घन शुद्ध, समान कार्य कारण से परे आत्मा का तत्व है, जहाँ बहुत कारकवान क्रिया कारक शब्द नहीं कर सकते हैं, जिनके सम्मुख माया लज्जा के कारण मुख नहीं करती, दूर से दूर ही भागती हैं। सोई परम पुरुष ईश्वर वह स्थान है जिसको ब्रह्म निरत यति लोग, जिनको जीत परमात्मा के स्वरूप में प्राप्त होकर अकर्तापन और साधनों को त्याग देते हैं, जैसे कुएं खोदने पर फावड़े आदि को छोड़ देते हैं, या जैसे इंद्र स्वयं बादल रूप होने से खनित्रादि वस्तु को नहीं ग्रहण करते, वह भगवान सर्व कल्याणकारी कर्म के फलदायक हैं। इसलिए इस विश्व का भाव स्वभाव विहित सत पदार्थ की प्रसिद्धि है। जैसे सब धातुओं के वियोग से देह नष्ट होता है, परंतु देह के संग आकाश का नाश नहीं होता, ऐसे ही अजन्मा पुरुष देह के साथ जन्म लेते हैं, परंतु सबके फलदाता आप हैं। हे नारद, वह भगवान सब विश्व में जिनकी भावना है, उन राधा रमन के चरित्र मैंने संक्षेप से कहे हैं। इन ईश्वर से पृथक सत असत कुछ नहीं है। जो मुझसे भगवान ने कहा है वह यह भागवत पुराण महा आनंददायक हैं, हरि की विभूतियों का संग्रह है। अब इसे तुम विख्यात करो। जिस रीति से वृंदावन विहारी में मनुष्यों की भक्ति हो, सबके आधार ईश्वर का चिंतन करके तुम वर्णन करो। जो परमेश्वर की माया का वर्णन करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, और जो श्रद्धा से नित्य परमात्मा के चरित्र सुनते हैं, वे माया द्वारा कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे भाषा टीकायां चतुर्विंशावतार वर्णनम नाम सप्तमो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।